हाय। आज का ब्लॉग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक ये यूजुअल डे नहीं था। सबसे पहले मेरा ट्रैवलिंग से स्टार्ट होता है डे, क्योंकि मुझे कंसल्टेशन के लिए बाहर जाना था। 1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं अपने कंसल्टेशन के स्पॉट पे पहुँचती हूँ। वहाँ पे मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा, कुछ कंसल्टेशन करी, कुछ क्वेरीज सॉल्व करी और इसी तरीके से 2 घंटे का समय इसमें लगा। कुछ एडिटिंग करी, कुछ थोड़ी पढ़ाई करी, बीच में एक टी ब्रेक भी लिया। फिर हम निकल गए इस जगह से कुछ दूरी पे स्थित मटकू द्वीप पे। मटकू द्वीप, जो लोग नहीं जानते हैं, छत्तीसगढ़ का एक लौता द्वीप है जो कि शिवनाथ नदी के बीच में बना हुआ है। इस द्वीप के आजू और बाजू से शिवनाथ नदी ब्रेकअप होके जाती है। मटकू द्वीप छत्तीसगढ़ का एक लौता द्वीप है जो शिवनाथ के बीच में बसा हुआ है। ये मैं द्वीप में पहुंच चुकी हूँ, पहुंचने के बाद का है। वहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि वहाँ पे एक एनजीओ सफाई का काम कर रहा है, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एनजीओ के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। यह है प्राचीन अष्टभुजी गणेश जी का मंदिर। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को ये मंदिर इस जगह पे मिले थे और 2011 से इसे पब्लिक के लिए दिया गया है। टोटल 19 मंदिर मिले थे एक्सकेवेशन में, जिसमें से सिर्फ सेंटर मंदिर है वो सबसे बड़ा है। बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ, ब्रास के कॉइन्स मिले हैं। कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो यह माना जाता है कि कलचुरी टाइम के, जो रतनपुर एक छत्तीसगढ़ में जगह है, वहाँ के राजाओं की पूजा करते हुए मूर्तियाँ हैं जो हर मंदिर के सामने मिली हैं। और यहाँ पे 12 स्मार्त लिंग मिले हैं जो कि नियरली 6th या 7th सेंचुरी के माने जाते हैं। खासियत एक और है कि जो ये बीच का मंदिर है, इसका डायरेक्शन जो है ये है पश्चिम की तरफ। बाकी सारे मंदिर जो हैं वो पूर्व की तरफ हैं और क्रमशः बीच से लेके किनारे तक सारे मंदिर छोटे होते जाते हैं। बहुत सारे पिलर्स के टुकड़े, बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से मिली है। इसीलिए ये एक आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज एक रिलीजियस स्पॉट माना जा सकता है। इसका नाम भी मंडूक ऋषि के नाम पे दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने मंडोपनिषद नाम का उपनिषद लिखा था। ये ऋषि की प्रतिमा वहाँ पे बनाई गई है, मंडूप ऋषि की। कुछ अलग से शेप में शिवलिंग थे जो पुरातत्व विभाग को मिले थे, जिसका मंदिर बनाया गया है। कुछ पुराने मंदिर हैं और एक बहुत ही फ़नी सी चीज़ यहाँ बच्चे बेच रहे थे। बस हमने क्यूरियोसिटी से उसे ख़रीद लिया था। कुछ मछलियाँ और कुछ टर्टल्स को यहाँ पे रखा गया है, बट आई थिंक ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। लास्टली जब हम द्वीप क्रॉस करते हैं तो ये लास्ट में शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी इस जगह से समझ लीजिए ईशान कोण हो जाती है, मतलब नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए ये रिलीजियस इम्पॉर्टेंट है। बस ख़त्म करके हम वापस आए हैं। हमारा फिर से कंसल्टेशन था, फिर से कुछ काम था, फिर से कुछ पेशेंट से मिलना था। मिलके हमारा दिन इस तरीके से अबाउट टू फिनिश था। मगर घर पहुंचते साथ घर की ड्यूटीज़ थी। घर पे मेहमान आने वाले थे, कुछ फैमिली गैदरिंग थी, तो हमने सोचा हम भी कुछ बना लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में जो दिख रहा है, ये सारी प्रिपरेशन है रवा केसरी के लिए। जो लोग भी साउथ से हैं वो समझते हैं रवा केसरी एक तरह का हलवा है। रवा यानी सूजी का बनता है, केसर डलता है, बहुत सारा घी डलता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कुछ इस तरीके से फाइनल लुक है उसका, अच्छा बना था। फिर बस जल्दी से फ्रेशन अप हुए, चेंज किया और हमने रात में बारबेक्यू लगाया था अपने घर की छत पे। बाय द वे हम वेजिटेरियन हैं, तो ये सब चीज़ें वेजिटेरियन ही हैं। फैमिली गेट टुगेदर था और बस इस तरीके से मेरा नॉट सो यूजुअल डे फिनिश्ड।